गाइस, तो आज हम करने वाले हैं कैलकुलेट यूनिवर्सिटी का एक क्विक कैंपस टूर, जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे कैलकुलेट यूनिवर्सिटी के चारों ब्लॉक्स जो कि हैं एआईडीएस ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम चलेंगे एआईडीएस ब्लॉक में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एनवीडिया सुपर कंप्यूटिंग लैब। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेल्सफोर्स एआई डेटा टैब्ल्यू लैब। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इंडस्ट्रियल लैब्स हैं, जैसे कि विप्रो, कैपजेमिनाई, टीसीएस और टाटा टेक्नोलॉजीज़। और उसके बाद हम चलेंगे ए ब्लॉक, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक शानदार इंक्यूबेशन सेंटर और एक शानदार मूर्त कोर्ट, जहाँ पर लॉ वाले बच्चों को कोर्ट का एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे बी ब्लॉक, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक फैंटास्टिक सुपर ब्रिलियंट iOS डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पर आपको इतना प्यारा एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिलेगा जो कि आपने शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया होगा। उसके बाद हम चलेंगे सी ब्लॉक, जहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ड्रोन लैब भी है, जहाँ पर ड्रोन्स को असेंबल करना सिखाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर लैब कैसा दिखता है, और एक क्विक सी ब्लॉक का एक हल्का सा टूर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉयज़ हॉस्टल कैसा दिखता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बॉयज़ हॉस्टल है और इसकी मैस वहाँ पर है, और आप देख सकते हैं जितना बाहर से अच्छा दिखता है उतना ही अंदर से अच्छा दिखता है। और तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं एनवायरनमेंट मैटर्स, तो जैसे ही आप घर के कंफर्ट जोन से निकलकर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप ही रिलैक्स मोड से वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैलकुलेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कैसी दिखती है। 2 घंटे का डीप वर्क, 0 डिस्ट्रैक्शंस और एक कंप्लीट टू डू लिस्ट, यही सब चाहिए आपकी लाइब्रेरी में। और यहाँ पर जहाँ से आप जब 2 घंटे बाद निकलेंगे, तो ये फीलिंग जो आती है वो विनर वाली फीलिंग से कुछ कम नहीं है। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने कैलकुलेट यूनिवर्सिटी के एनवीडिया लैब में, जहाँ पर आपको मिलेगा DGX S200 सुपर कंप्यूटर, जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देता है। तो अब हम आ चुके हैं ए ब्लॉक, तो हम देखेंगे कि अंदर से ए ब्लॉक कैसा दिखता है। Startups don't begin with funding, they begin with an idea. Welcome to the Galgudias Incubation Center, a place where students turn ideas into real businesses. From mentorship and networking to understanding business models and scaling strategies, students get hands on startup guidance at every stage. Got doubts about funding, investors, or pitching your idea? This is where aspiring founders get clarity, support, and direction. As I step into the moot court of our university, it feels less like a classroom and more like a real courtroom. Here, law students experience practical legal training through live arguments, case studies, and courtroom simulations. Students take roles as advocates, judges, and clients, which builds confidence, critical thinking, and decision making abilities. It's not just about studying law from books, it's about experiencing the profession before stepping into the real world. As soon as you enter our university cafeteria, the vibe feels more like a food street than a campus canteen. From quick snacks to full meals, this place has something for every craving. तो अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बी ब्लॉक, जो कि मेरे फर्स्ट ईयर की सारी मेमोरीज को संजोए हुए हैं अपने अंदर। और देखते हैं हम कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसा गया था और कैसा है ये ब्लॉक। फाइनली अब हम आ चुके हैं iOS डेवलपमेंट सेंटर में। तो यहाँ पर बच्चों को आईफोन में जितने भी आप ऐप्स देखते हैं, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेट करके जो भी आप ऐप स्टोर पे
आईफोन के अंदर जितने भी ऐप्स देखते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, और मतलब उनको बच्चों को सिखाए जाते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। और इनके बेस पे इनको एक मतलब साल के एंड तक इनको एक ऐप सबमिट करना होता है एक 4 लोगों की टीम में। और इसका हमारे कोहोर्ट 3 हो चुके हैं अब तक हमारे यूनिवर्सिटी में, जो कि कोहोर्ट 1 में 100 बच्चे थे, कोहोर्ट 2 में भी 100 बच्चे थे और कोहोर्ट 3 में 100 बच्चे थे। तो और 25 टीम्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर हम जितने भी ऐप्स डाउनलोड करेंगे वो सारे ऐप स्टोर पर एक बार लाइव ज़रूर होंगे। और 30+ ऐप्स iOS डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा चुकी है, जो कि ऐप स्टोर पर अभी लाइव भी चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी में एक स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज भी होता है SSC नाम से, जिसमें इस साल 18 बच्चों ने जीत कर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। और इट इज़ जस्ट क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर आवर यूनिवर्सिटी। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो और आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो हमारी यूनिवर्सिटी एक पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है स्टूडेंट डेवलपर प्रोग्राम के अंदर। और इसके बाद एक इन्फोसिस का टेस्ट होता है, इसके बाद एक GFG पर टेस्ट होता है। इसको देकर आप 300 बच्चों के अंदर आ सकते हो, जो कि इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने के लिए मतलब जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। और 300 बच्चों के अंदर से आपको एक 5 दिन का बूट कैंप कराया जाएगा। उसके बाद आपको 100 बच्चे सिलेक्ट करने को आप उन 100 बच्चों में आ सकते हो जो सिलेक्ट होंगे यहाँ पे। फाइनली आ चुके हैं C ब्लॉक। चाहे गलगुटिया में कितने भी ब्लॉग बन जाएं, पर जो बात C ब्लॉक में है वो कभी किसी ब्लॉग में नहीं आ पाएगी। तो चलिए आज देखते हैं कि गलगुटिया यूनिवर्सिटी का C ब्लॉक कैसा दिखता है। हेलो गाइस, तो वेलकम टू गलगुटिया सेंटर फॉर ड्रोन एक्सीलेंस एंड सिमुलेशन। यहाँ पर हम ड्रोन्स बनाना नहीं पर ड्रोन्स को इंटेलिजेंट बनाना ज़रूर सीखते हैं। और यहाँ पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम यहाँ पर ड्रोन को रिएक्शन और डिटेक्शन का पावर देते हैं, हार्डवेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक दोस्त काम कर रहा है। हे बडी, can I get you 2 minutes? What is your name? Sure, my name is शिवम जहांगीर। ये GCDA's लैब है, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी पहले आती है CNC मशीन, जहाँ पर हम कार्बन के जो कंपोनेंट्स हैं ड्रोन के वो कट करते हैं और फिर मतलब उसको असेंबल करते हैं। फिर हमारी आती है थ्रस्ट बेंच, जिसमें कि हम मोटर की थ्रस्ट को जानते हैं और वो स्टेबल है कि नहीं है ये सब पता करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 3D जिग, जिसमें कि मतलब आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो ड्रोन की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 360 व्यू है पूरा इसका। और फिर फाइनली जो इमेजिनेशन का काम है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स का, तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D मॉडल बना रखा है हमने, और दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। तो फिर मोस्टली वो इसकी हेल्प से बनता है। इससे हम फ्रेम्स बना सकते हैं, हम जो हमारी इमेजिनेशन है उसको प्रॉपरली इसके थ्रू कर सकते हैं हम। थैंक यू। लोगों ने देखा हमारा ब्लॉग पूरा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसा लगा आपको हमारी यूनिवर्सिटी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।